सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी तक हम लोग देखें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं वो समझते हैं। देखो जैसे ये वाटर बॉटल है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल है, इसको एज्यूम कर सकते हैं सिलेंड्रिकल, हालांकि ये सब पोर्शन ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल है। अब मान लो कि हमें इसमें किसी पॉइंट को लोकेट करना है। सपोज करो ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, इसको लोकेट करना है। तो इसके लिए कितने वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स लगेंगे वो हम देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो नीचे यानी एक्स वाई प्लेन में, ये सिलेंडर है यहाँ पर एक्स वाई जेड प्लेन में। ये वाला जो प्लेन है ये वाई प्लेन है, ये एक्स प्लेन है, और ये वाला प्लेन ऐसे ऊपर जो जा रहा है वो जेड है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम प्रोजेक्ट कर दिए एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में हम प्रोजेक्ट कर दिए इस पॉइंट को, तो ये सर्कल पर कहीं लाई करेगा, ठीक है। अब सर्कल पे कहाँ लाई करेगा इसको डिफाइन करने के लिए एक तो पैरामीटर होगा आर, दूसरा पैरामीटर होगा एंगल, ठीक है। जैसे जैसे ये एंगल वेरी करेंगे पॉइंट का लोकेशन बदलते जाएगा। तो आर और फाई से हम बता दिए कि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है सर्कल पे एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। अब चूंकि ये पॉइंट यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर तो है नहीं, एक्स वाई प्लेन में तो है नहीं, तो जेड में है ना, ऊपर है ना। तो आर फाई से तो हम इसको लोकेट कर दिए। तीसरा पैरामीटर के लिए हमको ऊपर उठना पड़ेगा। तो आर फाई और जेड, ये 3 पैरामीटर से हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर जो होगा, फंक्शन होगा किसका किसका, आर फाई जेड और टाउ, ठीक है। तो यहाँ से जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या निकल के आता है, हालांकि इसका डेरिवेशन है वो किसी और वीडियो में करेंगे, ठीक है। वो होता है 1/r इंटू डेल बाई डेल आर इंटू आर के आर डेल टी बाई डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर डेल बाई डेल डेल स्क्वायर बाई डेल फाई स्क्वायर के फाई, सॉरी एक मिनट, यहाँ डेल बाई डेल फाई होगा, ठीक है, डेल बाई डेल फाई के फाई इंटू डेल टी बाई डेल फाई प्लस लास्ट में बचेगा डेल बाई डेल जेड के जेड डेल टी बाई डेल जेड प्लस क्यू डॉट जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल बाई डेल जेड रो सी टी। ये हो गया जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। इसका डेरिवेशन करेंगे अलग से कभी। अगर होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक का बात करें तो यही जनरल के आर के फाई के जेड सब बराबर हो जाएगा, रो सी भी बराबर हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बन के आएगा वो आएगा 1/r डेल बाई डेल आर इंटू आर डेल टी बाई डेल आर, ठीक है। के फाई के आर के फाई के जेड सब कॉमन निकल के यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर टी बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस का क्यू डॉट जी बाई के, और ये हो जाएगा रो सी बाई के। तो उसको 1/अल्फा, थर्मल डिफ्यूजिविटी पे एक वीडियो बनेगा अलग से, ये इंटरव्यूज में काफ़ी ज़्यादा पूछता है थर्मल डिफ्यूजिविटी का कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया मेरा फोरियर बायोट इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब अलग अलग स्टेडी स्टेट विथ इन नो इंटरनल हीट जनरेशन, स्टेडी स्टेट पहला केस आता है हम लोग का इसमें, स्टेडी प्लस नो इंटरनल हीट जनरेशन, मतलब ये टर्म भी ज़ीरो ये टर्म भी ज़ीरो, तो बचेगा सिर्फ ये तीनों टर्म, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, उसको कहते हैं लैप्लास इक्वेशन। पॉइजन इक्वेशन क्या होता है, स्टेडी
प्लस विथ इंटरनल हीट जनरेशन, मतलब ये टर्म जीरो और ये पूरा टर्म रहेगा। लास्ट केस बचेगा नो इंटरनल हीट जनरेशन प्लस अनस्टेडी, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग अपना सिंपल केस का एनालिसिस करें, अगर सबसे सिंपलेस्ट केस जो वन डायरेक्शन हम मानेंगे 1D, चलो ठीक, सबसे सिंपलेस्ट केस वन डायरेक्शन रेडियल फ्लो हो रहा है, मतलब एक डायरेक्शन सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में फ्लो होगा, नो इंटरनल हीट जनरेशन और स्टेडी स्टेट, तो वही जो फोरियर बायोट इक्वेशन था रिड्यूस हो जाएगा, बाकी सब टर्म जीरो हो जाएगा। इनटू में क्या था के आर डेल टी बाई डेल आर, या के आर तो जीरो हो जा रहा, के आर तो उधर चल गया था, आर हो जाएगा। ठीक, डेल बाई डेल आर, ये टर्म जीरो है, मतलब ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, आर डेल टी बाई डेल आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से टेम्परेचर जो फंक्शन आएगा वो आएगा C1 ln r प्लस C2 के बराबर। अब C1 और C2 को हम लोग कैसे निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशन की मदद से। अब जैसे ये कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र हो रहा है किसी हॉलो सिलेंडर में, ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू R1 पे, R क्या है, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस है, ठीक है, टेम्परेचर जो है इस सरफेस का T1 है, R इज इक्वल्स टू R2 पे जो टेम्परेचर है डेट इज T2। ठीक है, इसको ज़रा सिंप्लीफाइड 2D व्यू देखे तो R क्या है, इस डायरेक्शन में R1, ये हो जाएगा R1, ठीक है, और ये हो जाएगा R2। R1 पे टेम्परेचर क्या है, सभी जगह T1 है, R2 पे टेम्परेचर क्या है, T2 है, बस इस इक्वेशन में पुट कर दो, R1 की जगह T1, R2 की जगह T2, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, T1 C ln R1 प्लस C2, T2 C2 C1 ln R2 प्लस C2, दोनों इक्वेशन को घटा देंगे, T1 माइनस का T2 बाई C1 कॉमन आ जाएगा ln R1 माइनस R2, C1 आ जाएगा यहाँ से T1 माइनस का T2 अपॉन ln R1 माइनस R2, C2 क्या आ जाएगा, इसको फिर पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से C1 C2 दोनों निकल के आ जाएगा, ओवरऑल जो हमको रिजल्ट मिलेगा हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, TR माइनस का T1 बाई T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू ln R माइनस ln R1, बड़ा आसान भी है याद रखना, ln R2 माइनस ln R1, TR ln R, T1 ln R1, T2 ln R2, T1 ln R1, ये इक्वेशन आ गया। ये तो है टेम्परेचर का वेरिएशन। अब हमको रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र भी निकाल, दो ऑब्जेक्टिव होता था ना, टेम्परेचर का वेरिएशन विथ स्पेस और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता था रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र निकालना, हीट ट्रांसफ़र का रेट भी निकाल लेंगे। हमको कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र का रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र निकालना, तो हम क्या करते हैं, R डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं, एलिमेंटल मतलब इसका थिकनेस DR है। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर 2D व्यू में भी बना के देख लेते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए, ये T1 है, ये T2 है, और ये जो है वो DR थिकनेस का सिलेंडर है। ठीक है, ठीक, इसका थिकनेस DR है, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से DQ डॉट जो छोटे से एलिमेंटल सिलेंडर में हीट फ्लो होगा KA DT बाई DR हो जाएगा, और DQ डॉट Q डॉट के बराबर होगा माइनस का K, ये क्या हो जाएगा, एरिया, सरफेस एरिया इस सिलेंडर का, एलिमेंटल सिलेंडर का, 2 पाई छोटा r इंटू L इंटू DT बाई DR। अब यहाँ से
क्यू डॉट बाई आर डी आर माइनस के 2πL dt हो जाएगा। और यहाँ से टेम्परेचर लिमिट लगा देंगे T1 से T2, यहाँ भी लगा देंगे R1 से R2। तो यहाँ से जो क्यू डॉट का इक्वेशन आएगा वो आ जाएगा सिंपली क्यू डॉट 2πKL इंटू T1 माइनस का T2 अपॉन ln R2 माइनस R1, उसको लिख सकते हैं ln R2 बाय R1। ठीक है, यहाँ से थर्मल रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं हम लोग। 2πKL को अगर नीचे कर दें तो ये पूरा टर्म जो है थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा RTH। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में थर्मल रेजिस्टेंस ये होता है, वहाँ पे प्लेन वॉल में L/K होता है, यहाँ ln R2 बाई R1 2πKL हो जाएगा। ठीक है, हॉलो सिलेंडर के लिए। अब बात करते हैं कंपोजिट सिलेंडर के बारे में। जैसे वहाँ मतलब वहाँ पे था ना कंपोजिट वॉल, यहाँ कंपोजिट सिलेंडर है। ठीक है, हॉलो कंपोजिट सिलेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, सिंपल RTH इक्विवेलेंट निकालना होता है, तो वो दोनों का समेशन आ जाएगा, सीरीज कनेक्शन है ना। और एक इक्वेशन ये हमेशा याद रखना, इसको एनर्जी बैलेंस करते हैं, और इससे हम लोग मिड पॉइंट का मतलब कहीं मिडिल का टेम्परेचर, जैसे T2 का टेम्परेचर होगा तो इसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू डॉट क्या हो जाएगा, टोटल T1 माइनस T3 बाई RTH इक्विवेलेंट। ठीक है, ये क्यू डॉट होगा। एनर्जी बैलेंस से लगा करके हम लोग यहाँ इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके T2 निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये केस क्या है, इसमें क्या है कि थोड़ा कन्वेक्शन को मिला दिया गया है। अंदर में एक स्टीम है, बाहर एयर है। तो स्टीम से जो स्टीम का टेम्परेचर TH था, इसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट HH था। तो स्टीम से जो इस वाले सरफेस को जो हीट मिलेगा वाया कन्वेक्शन मिलेगा। फिर इस वाले, अब ये पार्ट हॉलो है लेकिन ये सब सॉलिड है। ठीक है, इस पार्ट में स्टीम से इस इनर सरफेस को जो हीट मिला वाया कन्वेक्शन मिला, और इसके अंदर जो हीट गया वो कंडक्शन से गया, फिर कंडक्शन से इसके अंदर गया, फिर यहाँ बाहर कन्वेक्शन से गया। तो नेट हीट क्या हो जाएगा, TH माइनस TA बाई RTH इक्विवेलेंट। अगर हम इसका थर्मल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो कुछ इस तरह का बनेगा। TH TA पहला हो जाएगा RTHH, मतलब कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, TH से लेके T1। ठीक है, T1 से T2 में हो जाएगा TH T1 T1 T2 T2 T3 T3 TA। समझ लो, TH यहाँ का टेम्परेचर स्टीम का, T1 इस वाले का, T2 इसका, T3 इसका, TA इधर का एम्बियंट का। और अब RTH इक्विवेलेंट यहाँ से लिख सकते हैं, सबका समेशन हो जाएगा। अब RTH H क्या हो जाएगा, कन्वेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/H इंटू 2πR1L। RTH1 क्या हो जाएगा, ये तो सिलेंड्रिकल, अभी हम लोग देखें सिलेंडर में थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्शन के थ्रू ln R2 बाई R1 2πKL। उसी तरह से ये फाइनली जो कन्वेक्टिव होगा वो HA इंटू 2πR3L। एनर्जी बैलेंस लिखेंगे तो Q डॉट H बराबर Q डॉट 1 बराबर Q डॉट 2 बराबर Q डॉट A बराबर Q डॉट A। Q डॉट कैसे लिखते हैं, TH माइनस TA बाई RTH इक्विवेलेंट, और ये सब ऐसे लिख देंगे TH माइनस T1 बाई RTH, T1 माइनस T2 बाई RTH1, T2 माइनस T3 बाई RTH2, T3 माइनस TA बाई RTH। ठीक है, और ये सब बराबर हो जाएगा RTH इक्विवेलेंट के। ये एनर्जी बैलेंस यूज करके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे